शरीर से निकल गया ये। बचने से जहाँ तक बात आई, पहले तो हम अपने वालिद वालिदा से डरते थे छोटी उम्र में, तो आजकल लोग बेगमास से बड़े डरते हैं। हाँ, ये बहुत ही गहरी बात कर दी है तुमने। आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं, अगर कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है। मैं बिल्कुल दे सकता हूँ, मेरे पास 2-4 नाम भी है, लेकिन मुझे अब जाके जो है ना वो नहीं वो ना डिस्कस किया जाए अच्छा। लेकिन बहरहाल लेकिन होशियार बेगम वही है जो जिसने पूरी फुल नजर रखी हुई आपके ऊपर, लेकिन बोलती कुछ नहीं है। हाँ, नहीं वो फाइल नहीं भर रही होगी वो 10 टेराबाइट की उसके पास जो है मेमोरी मौजूद है, वो सब लेकर रखती है, और जिस दिन आपने कहीं कोई गलत बात की, ठक करके पूरी 10 टेराबाइट खुल जाती है एकदम से। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया, और वहाँ पे जो है इट वाज 2007 कि जब वो बरकत को मैं लेकर के आया था, इंट्रोड्यूस मैंने कराया था। बरकत जो आजकल माशाल्लाह मशहूर हैं, बरकत उजनी के पेयर्स है, तो उनको लेके आया था, वहाँ से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद बीच में जो हमारी एक होस्ट थी महविश, वो चली गई थी, अपने पिया के घर चली गई थी, तो नाजिया ने फिर टेक ओवर किया था। और उसके बाद तो फिर आउट क्लास पे नाजिया का एक आइडिया था कि हमको जो है सैटरडे नाइट भी करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद हुसैन। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो गुफ्तगू है इस रिकॉर्डिंग के अंदर बड़ी दिलचस्प होने वाली है, आप लोग सुनेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। और एक बड़ी मज़े की बात यह है कि जनाब हमारे साथ ज़िशान रिजवी साहब हैं। अब मैं इनका नाम बिल्कुल ठीक से ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे शहजाद? अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये मैंने आपका नाम गलत लिया है। आपने पहले नाम गलत लिया था, लेकिन खैर कोई मसला नहीं, वो भी अपना भाई जिसका अपना नाम लिया था। वैसे फील क्या होता है जब किसी का नाम गलत ले लो, तो क्या लगता है? नहीं, उसमें आपकी शनाख्त नहीं आती ना सामने। आप नाम ले रहे हैं किसी और का, बैठा हुआ कोई और है, और लोग बोलेंगे ये क्या चक्कर है भाई। चेहरा कुछ और आ रहा है, नाम कुछ और आ रहा है। इसलिए हम कैमरा लेके आए हुए ना, ताकि पहचान में भी आए ना। सही सही है। तो जनाब हमारे साथ ज़िशान भैया, माशाअल्लाह आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, और बहुत सारे दोस्त भी जानते होंगे, और ये लाइफस्टाइल पेज के ऊपर भी आप देख रहे होंगे, तो वहाँ के लोग तो सभी जानते हैं। ज़िशान भाई, ये सोशल मीडिया आपने जो है इस टाइम पे काफ़ी रन किया हुआ है माशाल्लाह। सोशल मीडिया कहूँगा मैं, आपके रेडियो को कैसे ख्याल आया, क्या देखा कि दुनिया तरक्की करती जा रही है, शायद आपने भी सोच लिया ये रास्ता अपना लिया जाए? ये शायद हम अपने पहले जो है हमने एक शो किया था, उसमें भी बताया था, लेकिन ये कि मुख्तसर से बता देते हैं कि चूँकि मेरी हिस्ट्री जो थी वो यही सारी पूरी मीडिया की थी। मीडिया करता चला आया मैं। तो मेरे ज़हन में था कि कुछ करना चाहिए, अपना करना चाहिए। बस अभी ये एफएम रेडियो और ये सारी चीज़ें ना, इनसे थोड़ा हटना चाहिए, एक नई चीज़ आनी चाहिए। फिर उसके बाद चूँकि दुबई में था मैं, तो दुबई में रह कर ये सारी चीज़ें देखता था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी माशाल्लाह से दुनिया आगे निकल चुकी है बनिस्बत अपने पाकिस्तान के। तो यहाँ पे हमारे एक दोस्त थे सलीम भट्ट, तो उनसे अक्सर डिस्कस होता रहता था कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। रेडियो का ये सोचते थे, जब भी वेकेशन पे आता था उनसे मुलाकात होती थी। 2-3 दोस्त और थे, उसमें फ़र्रुख खान थे, उसमें मिनाज अस्करी थे, उसमें एलेक्स जेम्स पार्कर थे। तो हम सब बैठ के गुफ्तगू करते थे कि करना क्या है। तो कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे डिस्करेज किया कि यार कुछ भी नहीं होगा, कोई नहीं सुनेगा, ये वो ब्ला ब्ला। एक साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आपको इतना शौक है तो बैठ के फेसबुक पे अपना शो कर लीजिए। तो वो उस वक्त लगा जहन को, दिल को लगा, लेकिन बहरहाल मैंने कहा नहीं, अब तो करना ही करना है। फिर मैंने पूरी टीम को साइड में किया, फिर मैं सलीम के साथ बैठा और हमने फिर इसको प्लान किया, और फिर करते करते एक दिन ये हुआ कि बस अब ख़त्म कहानी। तो इस टाइम जो है माशाल्लाह काफ़ी रेडियो सुना जा रहा है। आपको पता है कि मैं एक जगह गया, तो वहाँ पे मैं खुद थोड़ा बहुत रेडियो करता रहता हूँ, तो उन्होंने पूछा कौन से रेडियो करते हैं। अच्छा ये तारीफ कर रहे हैं वैसे। इसमें कुछ देना पड़ेगा आपको? नहीं कुछ नहीं देना पड़ेगा। कोई नाराज भी हो सकता है? नहीं, कोई नाराज नहीं होगा। अच्छा, सारे अपने दोस्त जितने देख रहे हैं सब अपने दोस्त हैं, सब दोस्त हैं सब जी। दोस्त हैं। तो वहाँ जाना हुआ तो उन्होंने लाइफस्टाइल का नाम ले रहे थे कि भाई लाइफस्टाइल वाले जो है ये इसको भी लेके आए हैं, इसको भी लेके आए हैं। तो मैंने कहा यार सर्च करो कौन सा लाइफस्टाइल है, क्या है, तो आपका रेडियो सामने आया। शहजाद, इसमें देखो बार बार मैं ये कहता हूँ कि मेरी अपने अकेले की कोई इसमें मेहनत नहीं है, इसमें पूरा टीम वर्क है। चाहे वो पुराने लोग थे, चाहे जो अब मौजूदा इस वक्त लोग हैं प्रेजेंट, वो लोग हैं। ये टीम वर्क से सारा काम होता है, अदरवाइज सिंगल पर्सन कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये हमारी ऑलमोस्ट अभी ये अक्टूबर में जो है शायद हमको 3 साल हो जाएंगे, शायद नहीं बल्कि यकीनन 3 साल हो जाएंगे। तो ये हमारी समझ लो कि 3 साल की हमारी मेहनत है इसके ऊपर, हमारी टीम की मेहनत है इसके अंदर। और कई जगह पे समझ लो कि ऐसा हो गया कि बस जैसे कहते हैं ना कमर टूटना, कि बस अब छोड़ दो, अब नहीं करते, छोड़ दो। लेकिन और कई जगह ऐसा हुआ कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो मैंने पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें लोग थे, मैंने पूरा उनको रिमूव करके डिलीट करके ऐसे यूं कर दिया मैंने। अच्छा। और हमारे एक बहुत ही दयालु दोस्त हैं समी भाई, उन्होंने तो उसको डिलीट ही कर दिया ग्रुप को। तो खैर बहरहाल
क्योंकि आखिर में एडमिन वही रह गए थे वो। लेकिन फिर बहरहाल लगे रहे, करते रहे किसी न किसी तरीके से। और अब इस वक्त ये हाल है माशाल्लाह से कि हमें इस वक्त काफ़ी सारी कंट्रीज़ में सुना जा रहा है। नंबर्स तो नहीं बताना मुझे, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में सुना जा रहा है, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और ग्रेजुअली हम जो है माशाल्लाह से ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। अगर आप उसको कंपेयर करें उससे एफएम रेडियो से, तो एफएम रेडियो से कहीं ज़्यादा आ गया ये। जो एफएम रेडियो की अब वैल्यू रह गई है पाकिस्तान में, मैं और जगह की बात नहीं कर रहा, वो समझे कि बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है। अब जो एफएम है वो सिर्फ गाड़ियों में सुना जाता है, और वो भी इसलिए सुना जाता है या तो न्यूज़ या फिर ट्रैफिक अपडेट्स के लिए सुना जाता है। दुबई में जब मैं था तो दुबई में मैं सुनता था, दुबई का रेडियो जो है ना टोटली डिफरेंट है। उधर की प्रोग्रामिंग, उधर की सारी एक्टिविटी बिल्कुल अलग है, जो कि यहाँ पे चल रही है कुछ भी नहीं यहाँ पे। यहाँ पे तो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि कुछ रेडियोज़ ऐसे हैं कि जिनके पास प्रेज़ेंटर ही नहीं है, आरजेज़ ही नहीं है उनके पास, ऐसे बस खाली चल रहा है वो। और अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस आ रहा है, और बिज़नेस आने की वजह सबको पता है कैसे आ रहा है। ये कि हम लोग अगर अच्छी मेहनत करें, कंटेंट अच्छा हो, तो लिसनर जुड़ा रहता है रेडियो के साथ। देखो हमारे पास जो है ना, हमारे पास बहुत कंटेंट है, बस क्या है थोड़ी नज़र घुमाने की आपको ज़रूरत है। आप देखें, सर्च करें, बहुत अच्छी सिंगर्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं, बैंड्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं, हमारे पास बहुत अच्छा कंटेंट है। हमारे इर्द-गिर्द का जो एनवायरनमेंट है उसकी में काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके पास मौजूद हैं। आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आप उसमें आप देखें, दुबई के अंदर मैं बार-बार, आई एम सॉरी चूँकि रह के आया हूँ इसलिए मैं बार-बार ज़िक्र कर रहा हूँ। उनके पास जो है ना मुस्तकिल कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहती है उनके पास, और उसका रिज़ल्ट भी आ रहा होता है और लोग सुन भी रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ के रेडियो सिर्फ गाड़ियों की हद तक महदूद होकर रह गया। इवन आप अगर देखें और दूसरी कंट्रीज़ में भी, हम अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करें, सब कॉन्टिनेंट में इंडिया में भी रेडियो सुना जा रहा है। आप देखें ना, आप अक्सर वो खुद बैठे हुए देख रहे होते हैं उसमें यूट्यूब में या उसके अंदर, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है, सब मशहूर है उसके अंदर। इसमें हम लोग क्या है, ग्लैमर की तरफ ज़्यादा जाते हैं। हम लोग चाहते हैं ग्लैमर और वल्गैरिटी जो है ना ज़्यादा हो, ताकि पब्लिक ज़्यादा इकट्ठा हो जाए। हालाँकि अगर आप अदब की तरफ थोड़ा-सा जाएँ, बहुत ज़्यादा भी अदब की तरफ ना जाएँ और बहुत ज़्यादा बेअदब भी ना हो जाएँ, ऐसे अपने आप को रखें, मॉडरेट रखें, तो इंशाल्लाह आपका रेडियो हिट हो जाएगा। अच्छा जनाब, तमाम दोस्तों को मैं बताता चलूँ, क्योंकि लाइफस्टाइल के पेज से तो बहुत सारे लोग जानते हैं। SH TV का जो फोरम है यूट्यूब का, वहाँ के ऊपर काफ़ी दोस्त सवाल कर रहे होंगे कि आते मैंने नाम बता दिया, ज़ीशान रिजवी। तो आपको मैं बताता चलूँ कि जनाब ये इनका ताल्लुक मार्केटिंग से भी है, और साथ में इन्होंने काफ़ी अर्से तक रेडियो स्टेशन भी किया, जो कि हॉट 105 बहुत एक सुपर डुपर शो किया करते थे। वो इनसे ही, इनकी ज़बानी हम सुन लेते हैं। आप अपने शो के बारे में बताएं। शो के बारे में तो बताएंगे, लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी तुमने की कि तुमने चैनल का नाम लिया, वरना उसके ऊपर भी एक बात करता हूँ मैं कि हमारे पास क्या है कि लोग जो है पता नहीं चैनल्स का नाम क्यों नहीं लेते, चाहे वो टीवी हो चाहे रेडियो। अब वो क्या कि निजी टीवी पे या निजी एयरलाइन, वो भाई बता दो कि भाई फलाना टीवी है, फलाना ये करे, नहीं वो निजी टीवी पे ऐसा हुआ नहीं, तो आपने तो नाम ले लिया, बहरहाल तो अच्छी बात है। वहाँ जो है वो एक टाइम गुजारा मैंने, और वहाँ से मैंने शोज़ स्टार्ट किए, वरना उससे पहले मैं बिल्कुल माइक्रोफोन को हाथ नहीं लगाया था। एक आध शो शायद मैंने कहीं अगर ऐसी ना होने के बराबर किया होगा तो 101 पे बैठा था मैं स्टूडियो में, अदरवाइज तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया। और वहाँ पे जो है इट वाज 2007 कि जब वो बरकत को मैं लेकर के आया था, इंट्रोड्यूस मैंने कराया था। बरकत जो आजकल माशाल्लाह मशहूर हैं, बरकत उजनी के पेयर से, तो उनको लेके आया था, वहाँ से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद बीच में जो हमारी एक होस्ट थी महविश, वो चली गई थी, अपने पिया के घर चली गई थी, तो नाजिया ने फिर टेक ओवर किया था। और उसके बाद तो फिर आउट क्लास, फिर नाजिया का एक आइडिया था कि हमको जो है सैटरडे नाइट भी करना चाहिए। अब ये बताएं कि आपके शो की दिलचस्प कहानियां, जिसमें काफ़ी कोई लड़ाई झगड़े भी होते रहे, उसके बावजूद भी अच्छा शो गया। लड़ाई झगड़े एक हो तो बताएं तुम्हें, हम काफ़ी सारे होते थे, और आप बिलीव करें ना करें, हमारे लड़ाई झगड़े बड़े पीक पे चले जाते थे। हाँ, लेकिन लिसनर्स को नहीं पता चलता था। ये क्वालिटी थी, अल्लाह का शुक्र है हम दोनों के अंदर। आज पता चल गया। हाँ, एक सैटरडे नाइट का शो ऐसा था कि जिसमें पहले मैं उठ के चला गया था स्टूडियो से, उसके बाद फिर मैं गया, तो फिर नाज़िया उठ के चली गई थी, और बड़ा शदीद फटा था वो। लेकिन जब दोबारा आए हैं, दोबारा हमने कंटिन्यू किया है, तो कहीं किसी को नहीं लगा कि जैसे कोई फटा हुआ है या कुछ हुआ है। और मेरे ख्याल से ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, रात के टाइम काफ़ी स्टेशन जो है गीत गज़ल कर रहे होते हैं और कामयाब भी समझे जाते थे। आपने थोड़ी देर पहले भी कहा कि हमने ऐसा प्रोग्राम लेकर आया जो लग रहा था कि चलेगा नहीं, पर ये बहुत आपको रिस्पांस बहुत मिल रहा था। तो किस तरह से मायूसी मिली, फिर आपको कॉन्फिडेंस कितने अरसे बाद जाके मिलना शुरू हुआ? देखिए, मायूसी तो हमको उस वक्त हुई थी जब महविश छोड़ के चली गई थी।
लेकिन नाजिया ने जब टेक ओवर किया और उसने जब आके स्टार्ट लिया हम लोग के साथ, तो आउटलास्ट फिर उसी का आइडिया था कि हम सैटरडे नाइट करते हैं। और हमारा ये ख्याल था कि यार सैटरडे नाइट तो गज़लों का प्रोग्राम होता है, तो ट्यों जो होती है ना म्यूज़िक वगैरह ऐसा करके, तो नहीं उम्मीद थी कि मतलब चल पाएगा। और आप यकीन नहीं करें, पहला शो था मैं, नाज़िया और बरकत। ओहो! तो इत्तेफ़ाक से उस दिन टीम भी हमारी सारी बैठी हुई थी। वो कुछ लोग जो थे लेट सेटिंग की, ख़ास तौर से कि मतलब प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो अपनी टीम से हमको बड़ा सपोर्ट मिला। फिर जब वो मैसेजेस आना शुरू हुए ना, ओफ़ो! और फिर एक और था, एक सिंध फेस्टिवल हुआ था सीवी के पास, तो वहाँ हम लोग गए थे, तो वहाँ पे जाके हमने कहा देखें क्या होता है भाई। तो वहाँ गए तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि वो पज़ीराई मिली, बहुत लोगों ने हमारे एक यार बड़े अच्छे लिसनर हुआ करते थे, और लिसनर का नाम था सलीम हाशमी साहब। सलीम हाशमी साहब थे, ज़हीर साहब थे, मिस अंसारी थी, मिसेस इकबाल थी, और बहुत सारे लोग थे, उरूसा थी, और तहरीन थे। तो वहाँ पे जो है ना उन्होंने बुलाया, अच्छा, सलीम हाशमी साहब ने किसी लड़के के थ्रू, कि वो आपके एक लिसनर करने आपको बुला रहा है। हम लोग गए, मैं और बरकत गए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। हम और बरकत चौड़ा कि भाई ज़रा अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं, तारीफ वारीफ होगी। तो सलीम साहब मरूम ने कहा कि यार आप ज़ीशान हैं? अच्छा आप बरकत हैं? यार क्या शो करते हैं आप लोग यार? क्या शो करते हैं आप लोग? अब हम लोग सहम गए बिल्कुल, और बरकत 2 स्टेप पीछे हो गया। बिल्कुल ऐसा हो गया कि अब भागो और जब भागो वाली कहानी। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा-सा सस्पेंस तोड़ा और कहा भाई लाजवाब शो करते हैं आप लोग तो यार। फिर थोड़ी जान में जान आई। अच्छा, शो के बारे में, क्योंकि वो शो उस टाइम तो सुनने वाले जानते थे। आपके शो के अंदर खास कर होता क्या था? किस तरह की बात होती थी? बात देखें, आप अगर हमारे देखिए 2 शो होते थे, एक तो मॉर्निंग शो होता था और एक सैटरडे नाइट का। तो ज़्यादा जो हाइलाइटेड था वो हमारा ये सैटरडे नाइट था। तो सैटरडे नाइट के अंदर जो है कोई एक टॉपिक लेके आते थे, स्टार्ट करते थे हम लोग, और यकीन करें कोई पहले से हमारी प्लानिंग नहीं होती थी, पहले से कुछ नहीं होता था। वहीं पहुँचते थे, वहीं 5 मिनट पहले जनाब डिसाइड होता था कि अच्छा आज इसके बाद कर लेते हैं, इसके बाद कर लेते हैं, या मैं आ रहा हूँ मेरे साथ कोई ऐसा छोटा-मोटा इंसिडेंट हो गया, या अगर नाज़ी आ रही है उनके साथ कोई इंसिडेंट हो गया, यार आज इस पे बात करते हैं, आज बस छोड़ दो खत्म, और वो हिट हो जाता था। अच्छा, एक मिज़ाह होती है, आप थोड़ा-सा हिंट्स दें ना कि कोई किसी ने बात कह दी, जैसे एक दिन मैंने आपको कॉल की, हाँ भाई कौन बात कर रहा है? क्यों बात कर रहे हो? ये यही होता था शो के अंदर? शो में ये तो कुछ भी नहीं जो आप बता रहे हैं, बहुत कुछ होता था। इतना कुछ होता था कि मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब बात से बात, और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या होती है? कि जहाँ कंबाइंड शो किसी हो को रहा है, टारगेट करते थे, किसी शख्सियत को, या बिल्कुल घूमते-फिरते थे? बहुत, अरे बहुत किया। एक शो था हमारा जो बहुत ही सुपर डुपर हिट था। अगर जो हमारे लिसनर हैं जो अभी यकीनन है, देखते हैं, पहचानते हैं, मिलते हैं, मज्जू के ऊपर हमने किया था। वो हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता था मज्जू, तो ऐसे उसका जिक्र मैंने ऑफ एयर में किया नाजिया से कि मैंने यार मज्जू ये मज्जू। नाजिया ने कहा बस आज तो मज्जू की खैर नहीं है, चलो। चलो। फिर उसके बाद जब मज्जू वो जो बराबर वाली आंटी है, धनिया मंगाती हैं, अच्छा वो जो, तो इतना हिट हो गया कि वो मज्जू खुद बेचारा खुश हो गया। मज्जू कह रहा है बगैर पब्लिसिटी के मैं ऊपर निकल गया। तो जनाब, फन, मिज़ाह ये सब रेडियो के थ्रू होता रहता है। और आपने कितना अर्सा रेडियो किया? रेडियो मैंने ज़्यादा अर्सा नहीं किया, मेरे ख्याल से शायद मैक्सिमम 2.5-3 साल किया। 2.5-3 साल। इससे हाँ। पहले आप मार्केटिंग के शोबे में? मैं जब से लेके अब तक सेल्स मार्केटिंग में ही हूँ। इवन जब मैं वहाँ दुबई गया हूँ 10 साल, तो वहाँ पे भी यही सेल्स मार्केटिंग। तो जनाब, जितने भी हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, आप लोग ये देख सकते हैं कि सबसे पहले एक बात इन्होंने ये बताई कि लड़ाई होने के बावजूद भी फनकार अपना फन नहीं भूलता माइक्रोफोन के ऊपर। भूलना भी नहीं चाहिए। भूलना भी नहीं चाहिए। और बहुत सारे लोग यहाँ पे सेंसर हो गया सर। तो नहीं होता है, बस समटाइम हुआ है कि कुछ लोग जो है वो बाकायदा प्लांटेड करते हैं। ये जैसे एक चलो छोड़े उनका क्या जिक्र करूँ, किसी चैनल पे एक थे बड़े फेमस 2 बंदे, वो करते थे उस तरह से, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है जनाब, ये कि ज़िंदगी का जो वक्त है वो बहुत वसी भी है इंसान का, क्योंकि इतना अरसा गुजर चुका है, और मीडिया से, मार्केटिंग से इतना छोटी सी रिकॉर्डिंग के अंदर गुफ्तगू को समेटा नहीं जाएगा। अब ये बताएं, सोशल मीडिया की जो हमने बात की है, फेसबुक, क्योंकि फेसबुक के ऊपर हमारे रेडियो की छाप रहती है, रिकॉर्ड भी रहती है, ये हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है, कितनी ख़तरनाक होती है, पाकिस्तान में रहते हुए भी और पाकिस्तान से बाहर भी? देखिए सोशल मीडिया जो है ना, ईमानदारी की बात है, हम लोग उसको सही तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं।
और ये हमने जब कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे तो उसमें हमको बताया गया था कि कंप्यूटर बिल्कुल एक ऐसा डिवाइस कह लें या ऐसी मशीन है कि जिसमें आप जो कमांड डालेंगे वही आपको आउटपुट, या गार्बेज डालेंगे गार्बेज आउट होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो हमें इसको जो ना सही तरह से अभी तक यहाँ पाकिस्तान में किसी ने यूज़ नहीं किया। अब इस वक्त कहाँ सबका रुझान है अर्निंग का, पैसा कमाना है बस। अब उसके अंदर आप देखें किस किस्म की वीडियोस हैं, किस किस्म की जिसके अंदर कंटेंट है, ये जो कि मेरे ख्याल से कोई एक अच्छी फैमिली तो कभी भी नहीं देखेगी उसको, वो ना ही सुनना पसंद करेगी वो। तो हमने आज तक कभी उसको अच्छा यूज़ नहीं किया है, हमें अच्छा उसको यूज़ करना चाहिए, उससे हमें कम से कम एजुकेशन की तरफ लेके जाना चाहिए। हमको उसमें बहुत सारे ऐसे मैसेजेस देने चाहिए कि खरीद से निकल गया ये क्या पता नहीं कैमरे में आया है कि नहीं आया, खरीद से निकल गया लगा भी फ्लाइंग पास का भी मुजाहरा हो रहा है यहाँ पे। तो हमको जो है ना अच्छा कंटेंट देना चाहिए कि जिससे हमारी जो यंग जनरेशन है या जो न्यू जनरेशन है कम से कम कुछ सीखे। अच्छा, आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि जो आजकल वीलॉग बनाते हैं, घर दिखा रहे हैं, बार बार गाड़ी ले ली वो दे दी? इसमें सिर्फ एक वो घर दिखा रहे हैं ये बात नहीं है, सारी चीज़ें शामिल है इसके अंदर। और हमारे यहाँ की पब्लिक इतनी ज़्यादा सॉरी टू से बेवकूफ़ है कि वो भी देख रहे होते हैं। देख रहे हाँ, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंटरनेट पे मुझे कभी-कभी होता है कि घर वाले जो हैं वो कंट्रोल नहीं करते, इवन शायद मैं भी उसमें शामिल हूँ। हम लोग कंट्रोल नहीं करते, बच्चे कंटिन्यू उसके अंदर लगे हैं, अपने मोबाइल सेट में लगे हुए हैं, टैब में लगे हुए हैं, देखे चले जा रहे हैं। और यही इसकी वजह से जो है वो तालीम का मेयार भी जो हमारा गिरता चला जा रहा है। अच्छा कंटेंट दें, अच्छी चीज़ें। अब जैसे हम कोशिश कर रहे हैं, अपने पास से हम कोशिश कर रहे हैं। हम इसलिए शायद थोड़े लेट हो गए हैं कि हम जो हैं वो नॉन प्रॉफिटेबल रेडियो है हम लोग। हमारे पास कोई किसी किस्म की इन्वेस्ट कोई नहीं है, कोई हमको पीछे से फंडिंग नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि करें। और कुछ लोग कहते हैं ना पुराने लोग लेके आइए, उनको लेके आइए। लेकिन पुराने सीनियर्स लोग जो ना वो चाहते हैं कि कुछ उनको मिले। ज़ाहिर-सी बात है उनकी अपनी मेहनत है, उन्होंने इतना नाम कमाया उन्होंने। तो हम नए लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको अच्छे प्रोग्राम्स हमारे पास से मिलेंगे। अच्छा, प्रोग्राम के हवाले से बात की, अभी आपके पास किस कैटेगरी के प्रोग्राम हो रहे हैं, किस मूड के हिसाब से हो रहे हैं, कौन सी ऑडियंस को आप कैच कर रहे हैं? अभी इस वक्त देखें अभी तो ज़्यादा जो है हमारे पास वो यंग जनरेशन है। कम तादाद जो है वो हमारे सीनियर लिसनर्स की भी है जो सुन रहे हैं और सराह रहे हैं उसको। और आई होप कि आने वाले जो हमारे एक दो प्रोग्राम्स हैं अल्लाह ने चाहा तो आप देखिएगा कि एक अच्छी एजुकेटेड लिसनरशिप बढ़ेगी हमारी। आप किस सेलिब्रिटी से मुतासर हुए हैं, किसी को कभी यार फॉलो किया? ये बड़ा मुश्किल है। फॉलो तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन जैसे तलत हुसैन साहब हैं, माशाल्लाह। तलत हुसैन साहब हैं। तीसरा अगर इस साइड पे टीवी साइड पे अगर उधर चले जाते हैं एक्टिंग के ऊपर तो साजिद हसन साहब की तो बड़ी अच्छी एक्टिंग, ज़बरदस्त। उनकी तो आवाज़ भी बड़ी अच्छी है, आवाज़ तलत साहब की बहुत अच्छी है। इसी तरह से अगर पुराने आर्टिस्ट में चले जाएँ तो शकील साहब थे। इंडस्ट्री जो है अच्छे नामों से भरी पड़ी हुई है, बट ये है कि अच्छी नज़र होनी चाहिए, अच्छे कान होने चाहिए सुनने के लिए। ये जो फोरम होते हैं, चाहे हमारे ये जो टावर रेडियो है, चाहे हमारा वेब रेडियो हो, चाहे हमारा फेसबुक हो, ये एक आप यूनिवर्सिटी खोली हुई है आपने, ठीक है? किसी भी बड़े बड़े पेज को मानने वाले के जो लोग हैं उनको जिस तरह आप कंटेंट दोगे वो आपके माइंड के हिसाब से वो ढलना शुरू हो जाएगा। एक आप कुंभा बना ही लेते हो। तो आप क्या देखते हैं कि क्या तालीम देंगे आप इस रेडियो के थ्रू, क्या आगे अचीव करने वाले हैं गोल? देखिए तालीम क्या, हमारी तो कोशिश ये है कि हम अपने प्रोग्राम्स के थ्रू एक अच्छा मैसेज दें, हंसते खेलते हुए अच्छे सॉन्ग्स के साथ। इन सारी चीज़ों को लेके साथ चल के इसमें एक अच्छा मैसेज दें, चाहे वो भले प्रोग्राम के एंड में हो, मिड में हो या स्टार्ट में हो। मेरी कोशिश ये है कि जब प्रोग्राम ख़त्म हो तो उसमें कोई लिसनर जो है कोई एक अच्छा मैसेज लेके उठे, बजाय इसके कि सिर्फ हम आएँ और हड़ा-उड़ी करें और चले जाएँ। तो मेरे ख्याल से ये मज़ा नहीं है। एक पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट तक जो है ना वो महदूद होके रह गए। बाहर के रेडियोज़ देखें तो वहाँ पे भी जो है कुछ न कुछ आपको एजुकेट किया जा रहा होता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पाकिस्तान में बिल्कुल कुछ नहीं है इस वक़्त ये। हमारे पास तो बस ये है कि कहते हैं ना भेड़ चाल, क्या हेड है बस उसको फॉलो कर रहे हैं। एक सॉन्ग कहीं या एक कोई कंटेंट अच्छा मिल गया बस उसी के पीछे सारे चल पड़े। ये बात हो रही रेडियो की, अपने पाकिस्तानी मीडिया टेलीविजन की भी बात करते हैं। कभी कभी आपके सामने कोई ड्रामा जो है ऑन एयर हुआ और आप देख रहे हैं कि यार इसके अंदर इस तरह का कंटेंट होना नहीं चाहिए, कभी इस तरह का आया कोई सवाल? क्योंकि आजकल काफी तनकीद भी कर रहे हैं इसके ऊपर। पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान में जो टीवी में ड्रामे आ रहे हैं ना, जितने भी चैनल्स हैं चाहे वो प्राइवेट हैं जो भी हो, हमारे पास एक कंटेंट ही एक ही रह गया है, अब वो है फैमिली। सास बहू नन भावज ये इस तरह के लड़ाई झगड़े पटे। अब जो कंटेंट दिखाया जा रहा है इससे पहले कभी नहीं दिखाया गया, सीरियसली बता रहा हूँ।
इससे ये इसको जो ना ख़वातीन देख के ना उनके दिमाग के अंदर जो उनके जहन के अंदर जो ना और इंतशार पैदा हो रहा है, या यूँ कह लें कि एक और नफ़रतें पैदा हो रही हैं। जो ख़वातीन उस चीज़ को समझती भी नहीं है, वो समझना शुरू कर दिया, अच्छा ओके, इस ड्रामा में ये दिखाया गया था ये मेरी नंद जो यूँ करती है, ऐसा करती है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है देखते हैं भाई। तो काफ़ी गलत चीज़ें लोग सीख रहे हैं, देख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यार बहुत टॉपिक्स हैं, ये फैमिली से हट के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप डिस्कस करें तो काफ़ी सारे मसले हल हो सकते हैं। लेकिन क्या कि टीवी चैनल्स को जो है ना कुछ कमाना होता है, कुछ करना होता है, तो वो चाहते हैं कि यार जो टॉपिक ऐसा चल रहा है, और जो चैनल देख लो आप यही है, सास बहू नंद भावज भाग गई, ये भाग गई, वो भाग गई। अच्छा, ये मार्केटिंग का भी बहुत सारा सीन है, बहुत सारे लोग कहते हैं, ये नहीं कि आप भी तनकीद ही कर रहे हैं कि यार इस तरह का कंटेंट नहीं होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए, इस तरह का नहीं। इस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव वो बहुत सारे हैं भाई। पुराने देखने जैसे ड्रामे हुआ करते, अंकल उर्फी थे, जेर जबर पेश था, और इस तरह के बहुत सारे ड्रामे थे, अनकही था। फिर उसके बाद कॉमेडी शोज जो हुआ करते थे, या कॉमेडी स्किट्स जो हुआ करते थे, जिसमें 50-50 वगैरह था, और एक और था, बहरहाल नाम भूल गया, आई एम सॉरी, शुएब सिद्दीकी इसको शायद प्रोड्यूस करते थे। तो इस तरह की चीज़ें अब नहीं मिल रही हैं। सोशल मीडिया के जितने भी स्टार्स बने हुए हैं, आप इनको कितने नंबर देते हैं कि वाकई ये अच्छी शख्सियत है? सोशल मीडिया के स्टार्स कौन से वाले आप? ये मुख्तलिफ है, नाम मुझे भी याद नहीं है, जो अक्सर जिनके फॉलोअर्स बहुत हैं, कुछ दिनों बाद वो 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में भी घूमते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वो उनको तो मेरे ख्याल से मैं क्या कोई भी नहीं मानता। अच्छा। स्पेशली जितने सीनियर्स हैं ना, जितने सीनियर आर्टिस्ट हैं, जो समझदार लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो नहीं, आई एम सॉरी, उस पर तो कोई गुफ्तगू ही ना करना आपको है। लगता है कि जो व्यूअरशिप है या ऑडियंस है, असली जो इल्म है, जो कंटेंट असली वाला है, वहां तक नहीं पहुंच पा रही? वहां तक पहुंचना तो दूर की बात है, चले ही नहीं अभी हम उस कंटेंट तक, तो अभी हम चले नहीं, सोचे नहीं अभी हमने। अभी तो ये सोचे कमाए कैसे, किस तरह से, क्या चीज इसके अंदर ऐसी वीडियो डाली जाए कि जनाब लाइक्स आना शुरू हो जाए और रातों रात जो है जनाब लैंड क्रूजर हमारे पास आ जाए। ये सब सोच है। अच्छा, ये बंदे के ऊपर दबाव भी बहुत डालते हैं कि कोई किसी ने कोई गलत हरकत की, उसके बाद वो वायरल हो गया, और हम कहें यार हम अच्छी बातें करते हैं और फिर भी हम वहीं पर हैं। नहीं, दबाव का नहीं, अलबत्ता एक चीज मेरे जहन में आई है कि हम लोग जो है ना वो सोचते समझते नहीं है और उल्टा पुल्टा कंटेंट डालते रहते हैं, जबकि इस चीज़ से परहेज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज अगर आप कहीं कोई वीज़ा वगैरह लेने जा रहे हैं, स्पेशली अगर हम बात करते हैं अमेरिका के वीज़े की, तो मेरे ख्याल से वहाँ सबसे पहले आपसे 2 अकाउंट पूछे जाते हैं, एक फेसबुक अकाउंट पूछा जाता है और एक लिंक्डइन का पूछा जाता है। सही। तो वहाँ से वो आपकी जो है ना कैफियत का अंदाज़ा लगा लेते हैं, आपकी हिस्ट्री पता चल जाती है आप हैं क्या, और उसी बुनियादों पर फिर आपको जो आगे वो वीज़ा इशू किया जाता है। और ना सिर्फ ये, बल्कि बहुत सारी और भी जो आपकी सोशल मीडिया है उसको भी आपको वो लोग नज़र में रखते हैं, और उसी हिसाब से फिर आगे काम चलता है। लेकिन ये हम लोग सोचते नहीं, हम तो समझते हैं बस ये आ गया, डाले जाओ जल्दी से जनाब, ये वीडियो डाल दो, ये वीडियो ऐड कर दो, ये अपलोड कर दो, ये अपलोड कर दो, इसका इंशाल्लाह रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आ जाएगा, और साल भर में जो है जनाब हम ये पीछे वाला घर हमारा होगा। तो जनाब ये मालूमात जो है ना आपको, इस ये जो अभी थोड़ी देर पहले मिली है, ये अगर आप कहीं पे भी यूएसए का वीज़ा लगवाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी फॉरेन अच्छी कंट्री की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो हाँ, सबसे मौजूद है। पहले आपको जो है ये अकाउंट के ऊपर चेक किया जाएगा कि आप क्या माइंड रखते हैं। ये भी बता दें कि किस तरह का माइंड जो है ना पसंद किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं है यहाँ पे एक सोशल मीडिया का, जबकि और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर अगेन मैं चूँकि वहीं की बात कर रहा हूँ कि वहाँ रहा है, सब कुछ देखा है मैंने, वहाँ पे इन चीज़ों पे बहुत नज़र की जाती है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 1-2 केसेस मुझे ऐसे पता हैं जो वहाँ रहते हुए कि सिर्फ उसको उन्होंने चेक किया है और उस बेसिस के ऊपर उन्होंने बंदे उठा लिए हैं। बंदे उठाए। बंदे उठा लिया। यहाँ पे तो बंदे नहीं उठते भाई, यहाँ नहीं बंदे उठते यहाँ। तो जनाब सोशल मीडिया की बात हो रही थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं क्योंकि सोशल मीडिया आजकल आपके हाथ में है। और दूसरी बात ये कि अगर कुछ साल पहले की भी बात करें बैरून मुल्क में, वहाँ पे भी किसी चीज़ के बारे में रिव्यू जानना तो सोशल मीडिया पे, गूगल पे ही रिव्यू चेक किया जाता है। आप सोशल मीडिया और रिव्यू की बात कर रहे हैं और बैरून मुल्क की बात कर रहे हैं, वो सब छोड़ दीजिए आप। यहाँ जो है वो लड़के वाले या लड़की वाले रिश्ता जो चेक करते हैं, लड़के को वहीं चेक कर लेते हैं इसकी एक्टिविटीज क्या है। तो ये पाकिस्तानियों को होशियार रहना पड़ेगा या उनको? सबसे पहले तो आप होशियार रहे। बचने से जहाँ तक बात आई, पहले तो हम अपने वालिद वालिदा से डरते थे छोटी उम्र में, तो आजकल लोग बेगमाज से बड़े डरते हैं। हाँ, ये बहुत ही गहरी बात कर दी है तुमने। आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं अगर कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है। मैं बिल्कुल दे सकता हूँ, मेरे पास 2-4 नाम भी है, लेकिन मुझे अब जाके जो है ना वो
नहीं वो ना डिस्कस किया तो अच्छा, लेकिन बहरहाल बेगमात से क्यों डरते हैं, कभी सोचा तुमने? कभी मोहब्बत में होता है ना कि बंदा के अहमियत देते हैं, ये डर नहीं होता अहमियत देना। इश्क में पागल मतलब इश्क में ऐसे पागल कि अम्मा अब्बा को भूल गए। नहीं ऐसा नहीं होता, माँ बाप भी हमेशा अच्छा, नहीं साथ रहते हैं। ऐसा ये वैसे है ना, ये कुछ मियाँ बीवी की मोहब्बत ऐसी होती है कि जिंदगी भर अपनी फैमिली के साथ रहे और कुछ खाया पिया नहीं बाहर का, लेकिन जब शादी हो गई तो फिर खाया पिया, और ऐसा खाया पिया कि खामोशी से वो पैक करके रूम में चला गया। अच्छा। और रूम में खाया पिया गया। तो ये सुबह फिर अंदाजा होता है जब रूम खुलता है, तो जब सूंघा जाता है कि ओहो ये तो गोश्त की स्मेल आ रही है, ये तो आज चिकन टिक्का खाया गया था। तो ये वो इश्क है जिसमें लोग जो है अपने पेरेंट्स को और अपने बहन भाइयों को भूल जाते हैं। और अच्छा, लेकिन वैसे कोई इतनी बुरी बात भी नहीं अगर देखा जाए, अगर वो खा रहे हैं तो इतनी बुरी बात भी नहीं, लेकिन ये कि ऐसा रखा जाए कि फैमिली को भी कभी खिलाया पिलाया जाए। इतने ज्यादा लेकर आएंगे सब कुछ, जैसे आजकल होता है काम कराना तो कुछ अंडर टेबल देना पड़ता है ना, तो इसी तरह से पहले ये आप जो है अपने फैमिली को भी थोड़ा सा घुमाए फिराएं। लेकिन होशियार बेगम वही है जो जिसने पूरी फुल नजर रखी हुई आपके ऊपर, लेकिन बोलती कुछ नहीं। हाँ, नहीं वो फाइल नहीं भरी होगी, वो 10 टेराबाइट की उसके पास जो है मेमोरी मौजूद है, वो सब लेकर रखती है, और जिस दिन आपने कहीं कोई गलत बात की ठक करके पूरी 10 टेराबाइट खुल जाती है एकदम से। ये बताएं कि बीवी में अकल कब आया? अच्छा, बीवी में अकल कब आती है? अकल तो बीवी की शादी से पहले भी होती है, लेकिन शादी के बाद कुछ ज्यादा आ जाती है। और कि वो शौहर की तरफ से? नहीं, वो उसकी अकल जब आती है, वो आती है, उसको आती है अपनी नंदों को देख करके, उसको आती है अपनी भावजों को देख करके, उसको अपनी सास की चीजें देख करके, और फिर मजीद जो स्ट्रांग होती है ना, वो उसको उसकी सहेलियां या उसकी जो बहनें या उनकी जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो सिखा रहे होते हैं उसको कि ऐसा नहीं, ऐसा उसने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं भाई, तुमको ऐसा करना चाहिए था, तुम तो पागल हो, बिल्कुल बेवकूफ़ हो तुम तो उस वक्त ज़रा ज़्यादा है। लेकिन अब पता क्या, अब काफ़ी लड़कियां जो हैं आजकल की, वो थोड़ी समझदार हो गई हैं, होशियार हो गई हैं। पहले से शौहर को हाथ में रखती हैं, और हाथ में बेलन और चमचा नहीं रखती हैं, खाना पीना बाहर से ही आता है। अच्छा। ये तो ऐप वगैरह भी आ चुकी है खानों के हवाले से ना, क्या कि बाहर से ऐप वालों ने भी फायदा उठाना शुरू कर दिया। नहीं, वो एप्लीकेशन जो बनी हुई है, नाम तो आपको भाई नहीं लेना चाहिए, कि आप ऑर्डर करें ठक से घर, ये इसकी वजह से और जो है ना महंगाई में इजाफा हो गया। अच्छा, घर में जब बंदा काम करके जाता है, थका हारा हुआ जाता है, तो उस टाइम जो है बेगम ने खाना अच्छा नहीं बनाया हो तो अब तनकीद भी करनी है, तो क्या करनी चाहिए? समझदार आदमी को क्या करना चाहिए बताएं? समझदार आदमी को तारीफ कर ले वरना दूसरे दिन ऑफिस नहीं जा पाएगा। तो ये कुछ इस तरह की गुफ्तगू है। शुरू में हमने अपने पैशन के हवाले से बात की, और अब ये वो है जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप भी फेस कर रहे होते हैं। फेस कर रहे हैं, ऐसा वैसा फेस कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से फेस कर रहे हैं। और पता है क्या, ये चीज जो ना ईमानदार की बात है, सब खवातीन को सोचना चाहिए। मर्द तो बेचारे मजबूर में आगे चलो ठीक है कर लेते हैं। तमाम खवातीन को ये डायरेक्ट मैसेज देता हूँ मैं कि तमाम खवातीन को चाहिए कि घर में कुकिंग करें, घर में रोटी पकाएं। एक रोटी इस वक्त जो है बाहर आप अगर जाएं तंदूर की तो 30 रुपये की एक रोटी है, ठीक है ना। घर में कुकिंग करें, वहाँ सेविंग आपकी होगी। आप जो बाहर से खाने मंगा रही होती हैं, बहुत सारी खवातीन में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं तो उनको तो उनके हलक से उतरता ही नहीं है घर का खाना। और अगर एक दिन कहीं पुराना हो जाए, आई मीन जिसको कहते हैं कि रखा हुआ, फ्रिज का रखा हुआ, वो नहीं खाते, वो फिर बाहर से ऑर्डर होता है उनका। अब बाहर से आप सोचें, जो चीज़ एक आप डिश मंगवा रहे हैं उतनी तो आप घर में कहीं 4 आदमी की बना सकते हैं। तो यहाँ जो है ना, खवातीन जो है वो अपने हस्बैंड की थोड़ी हेल्प करें, अपने घर का बजट जो है वो सीधा करने के लिए, संभालने के लिए कुछ घर में कुकिंग करें, घर में एक्टिविटीज़ करें। अब वो कुकिंग जो करती हैं वो कौन सी कर रही होती हैं? केक बन गया, पिज़्ज़ा बन गया, इटालियन बन गया, चाइनीज़ बन गया। ये तो हम लोग की मेरे ख्याल से शुरू में ग़िज़ा नहीं थी, ये तो अब सारी चीज़ें आ गई हैं। ये थोड़ी सी महंगाई के बारे में बात हो रही है, और ये बहुत जेन्युइन बात है। अगर इस पे अमल करेंगे तो मर्द थोड़ा सा आज़ाद फील करेगा माली हालात से। देखो, मर्द जो है ना सिर्फ मर्द जो है रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा, बल्कि खवातीन को भी जो है ना शॉपिंग के पैसे मिल जाएंगे, कुछ बचत होगी। हाँ, वो ये नहीं सोच रही खवातीन ये सोचेंगे जो अगर मैं घर में कुकिंग करती हूँ वहाँ से पैसे बचेंगे, हस्बैंड सेविंग करेगा। नहीं होगा तो हम जो है अपना घर बना सकते हैं, हम अपना जो है वो क्या नाम है सेविंग कर सकते हैं।
बच्चे बड़े होंगे, उनकी एजुकेशन के अंदर फिर उनकी शादियां होंगी। अच्छा, अगर खवातीन यहाँ पर मौजूद होती तो वो कहती हम घर में बर्तन मांजती हैं, बहुत काम कर रही होती हैं। आप देखें हमारे भी जो कुछ बनता है ना कि कोई अच्छे बाहर से खाने मंगवा लो, जरूरी नहीं कि हम फरमाइश कर रही होती हैं, थक चुकी होती हैं, ये भी कह सकती है ना। वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ सही है, काफी है बस। भाई आप थक गई, ठीक है, बाहर से ले आओ, एक दिन ले आओ, एक हफ्ते में एक दफा ले आओ, चलो महीने में 2 दफा ले आओ, 3 दफा ले आओ, बट ये थोड़ी कि ऑल्टरनेट डेज के ऊपर जनाब आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, आज ये नहीं था, आज वो नहीं था, और आज तो बाहर खाने का मूड हो रहा है, चले बाहर चलते हैं। 4 आदमी अगर बाहर खाने के लिए चले जाएं, जैसे कि हमारे जो फेमस ये हाईवे के ऊपर सारे रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं, 4 आदमी जाए खाने के लिए तो आराम से हंसते खेलते 10, 12, 15 हज़ार का आपका बिल है। बिल्कुल, आप इसमें थोड़ा सा और ऐड करें, आपकी पूरी ग्रोसरी घर की आ जाती है। जो घर के खाने में बरकत होती है वो पूरा महीना भी चलता है। महीना इन्हीं होता है, ना सिर्फ बरकत, आपको पता है कि आप उसमें क्या चीजें ऐड कर रहे हैं। बाहर जो आप खा रहे हैं उसमें आपको क्या पता कौन से स्पाइसेस मिले हुए हैं, कौन सा ऑयल डाला हुआ है, क्या है, कुछ नहीं पता। सेहतें सबकी इसलिए खराब हो रही हैं। लेट नाइट जागना ये भी सही नहीं है। तो जनाब ये थी आज की गुफ्तगू, और उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को बड़ी अच्छी लगी होगी। ज़िशान भाई, कामयाब मर्द और कामयाब ख़वातीन को आखिर में कोई पैगाम दें, 2 जुमलों का होना चाहिए बस, उसके बाद इजाज़त चाहेंगे। कामयाब ये अभी कहानी जारी है। कहानी जा रही है। इसमें देखो पैगाम की कोई ऐसी बात नहीं है, ये खुद अपनी अक्ल और शऊर की बात है। समझें इस चीज़ को। सबसे पहले तो ये कि जब लड़की अपने घर से निकल के उस ससुराल जाती है तो उस घर को अपना घर समझे, उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिली को अपने पेरेंट्स समझे। पेरेंट्स ना समझे तो कम से कम वो इक्वल उनको वो दे, क्या बोलते हैं, इज्जत दे। हाँ, ठीक है ना। और इसी तरह ज़रा उसको कुकिंग शुकिंग के कुछ सीखे तो ज़रा अच्छा है। और सेम इसी तरह से अगर आप उसको थोड़ा सा वाइस वर्सा यूँ घुमा लें इस तरह से, तो जहाँ लड़की जा रही है उस घर वालों को भी चाहिए, वो अपना पूरा घर छोड़ करके आ रही है तो उसको भी थोड़ा ख्याल करें, उसके ऊपर भी इतना बोझ ना डालें, उसके ऊपर भी इतना ज़्यादा टॉन्टिंग ना करें, उसको भी इतना ज़्यादा हक़ारत की नज़रों से ना देखें, उसको भी इज़्ज़त दें। तो आपकी फैमिली बहुत अच्छी सक्सेसफुल रहेगी, यानी कि आपका घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा आपका। जी हाँ जनाब, ये वो चीज़ें हैं जिसमें अगर आपके घर में कोई फीमेल, अगर आप किसी की शादी करके आते हैं और उसको खाने वाने समझ नहीं आ रहे, तो शौहर आज़ाद को भी चाहिए कि अपने घर का माहौल समझाता रहे और ये बताए साथ खड़ा हो जाए। साथ खड़ा हो जाए, उसकी जो नंदे हैं उसकी सास अगर हैं वो हेल्प करें, नहीं बेटा इसमें ये चीज़ ऐड होगी, इसमें ये डाला जाएगा, इसको ऐसे पकाया जाएगा, ये उसको तंज ना मारना शुरू कर दें। तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, लड़की तो कुछ आता ही नहीं है, लड़की तो कुछ जानती नहीं थी, वो तो हमने सिखाया, हमने बनाया, सब कुछ किया। तो जनाब माली हालात से भी थोड़ा सा एक दूसरे को ज़रा समझना चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा चल रही है। ये हम अपने आप को बचाने के लिए बात कर रहे हैं, ताकि घर में मैसेज तो दे नहीं सकते। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसा नहीं है, मैं भी बता दूंगा। और बिल्कुल ये इसलिए नहीं कि मतलब घर वाले सुन रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट है। नहीं, हम समझाने की बात करें, वैसे बहुत सारे मर्द हजरात हैं माली हालात से थोड़े से, महंगाई बहुत परेशान कर चुकी है, बचत नहीं हो रही, सेविंग नहीं हो रही बहुत भाई। इस वक्त स्पेशली आजकल के दौर में और आजकल के वक्तों में तो है ना, मुझे बहुत ही अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर कि जिनकी सैलरी बहुत कम है और वो किस तरह से सर्वाइव कर रहे होंगे। स्कूल की फीस है, बच्चों की पढ़ाई है, उनकी यूनिफॉर्म है, महीने की ग्रोसरी है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, और आपका क्या नाम है, टेलीफोन है, और अब इंटरनेट तो हर घर में है। इंटरनेट नहीं है तो समझो ऑक्सीजन नहीं आ रही है, तो इंटरनेट है उसकी। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ज़रा ख्याल करें और कंट्रोल करें, इंशाल्लाह ज़िंदगी अच्छी है, अब बेहतर गुजर सकती है। हाँ। तो नेक्स्ट एपिसोड में जी शायद हम शादी ब्याह पे बात करेंगे कि कामयाब शादी क्या होती है और किस तरह से पसंद की और अरेंज मैरिज में क्या जो है ना सूरत है। अब रेडियो का जितने भी था हमने मालूमात आपको दे दी। शादी में मेन्यू क्या होना चाहिए, शादी में मेन्यू क्या होना चाहिए, क्योंकि ये पहला जो हमारा जो एपिसोड था उसकी वजह ये है कि आप पहले हमारे बारे में जानें कि हम किस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। माशाल्लाह मैं तो एक आम सा आदमी हूँ और ज़िशान भाई मार्केटिंग, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आम से हैं और बाकी आम हैं। पहले कैरी थे, अब आम हो गए। अब हम आम बन गए। तो अपने आप को मुतारिफ करवाने का एक पहला एपिसोड था और SH TV पर लाइफस्टाइल की तो तमाम दोस्त जानते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।